So, welcome to the channel. So, I hope you are doing well. So, as you all know that we are reading here the toppers copies. टॉपर्स कॉपीज में हमने जो है पहले सुश्री मैम की कॉपी, कोमल अग्रवाल मैम की कॉपी एंड वर्धा खान मैम की कॉपी को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वो उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है। फिर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वैभव आनंद शर्मा सर की कॉपी। इनके भी हम 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट एंड इस वाले पार्ट में हम ये कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। एंड आई डेलिबरेटली डोंट मेक अ लॉन्ग वीडियो बिकॉज लॉन्ग वीडियो से क्या होता है कि हमारा जो अटेंशन है वो खत्म हो जाता है। तो शॉर्ट वीडियो से जब हम कुछ करते रहे, कोई काम करते रहे, तो उस टाइम पे हम सुन सकते हैं। तो इसलिए आई जस्ट वांट टू मेक शॉर्ट वीडियोस। ठीक है। तो as before anything else, I would like to tell you about him. Like he scored 296 and he achieved AIR 58 in 2023. In paper 1, his marks was 133 and paper 2 163. और ये कॉपी उन्होंने ट्राइम्फ आईएएस के प्लेटफॉर्म पे लिखी है, तो जहाँ पे इनको मार्क्स मिले हैं 128.75, विच वी कैन से वेरी मच रेजोनेट टू द एक्चुअल मार्क्स दैट ही गॉट। ओके। सो एक कुछ रिमार्क्स है दैट यू हैव टू वॉच 1.5x बिकॉज इससे आपका टाइम बचेगा, एंड इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद 2x then just go for it, save your time. Okay. And what we can learn from these copies: contemporary thinkers, examples, keywords, and various dimensions. Okay. And also we have already done, so we have done part 1, part 2 में इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, पार्ट 3 में इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब हमारा पार्ट 4 है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर। ओके। सो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम अपने क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो लेट्स सी हमने कहाँ से डिस्कस करना है। एंड ऑल्सो गाइज, जितना हो सके उतना नोट्स बनाओ यहाँ से। जस्ट नोट डाउन एज मच एज यू कैन। ठीक है। सो हाँ, लास्ट पार्ट में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज फ्रॉम हेयर। सो फ्रॉम टुडेज क्वेश्चन, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज डिस्कस Talcott Parsons' conception of pattern variable. Okay. So Parsons in his structure of social action, okay, इनकी जो किताब है, एंड सोशल सिस्टम, ठीक है, इनकी जो 2 वर्क्स हैं वो है गिव द कंसेप्शन ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स। ठीक है। एंड व्हाट इज पैटर्न वेरिएबल? सो यहाँ से एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है आंसर राइटिंग का, दैट आइडली वी कैन से कि हम यहाँ पे पैटर्न वेरिएबल को एक्सप्लेन कर देते हैं यहीं पे कि पार्सन्स इन हिज दिस पैटर्न वेरिएबल को भी यहीं पे लिख देते हैं। बट यहाँ पे सर ने एक अलग तरीका यूज किया है, दैट उन्होंने ये बॉक्स बना के हेडिंग बनाई है, व्हाट इज पैटर्न वेरिएबल, फिर यहाँ पे उसको डिफाइन किया। तो ये भी एक तरीका है, लिखा जा सकता है, यूज किया जा सकता है। सो pattern, what is pattern variable? These are the fundamental dilemmas of types of orientations or choices which our actors has in the context of particular motivational and value orientation. ठीक है। ये एक फिगर बनाया गया है कैसे एक्टर जो है और उसका गोल क्या है। यहाँ पे क्या है, वैल्यू ओरिएंटेशन सोसाइटी, एंड इधर मोटिवेशनल ओरिएंटेशन होता है। ये कैथेप्टिक, इमोशनल एंड कॉग्निटिव हो सकता है। ठीक है। ये पर्सनल लेवल पे होता है, ये सोसाइटी लेवल पे होता है। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन उसका इंडिविजुअल लेवल पे होता है, एंड वैल्यू ओरिएंटेशन सोसाइटी लेवल पे है। तो एक अच्छा एग्जांपल है जो कि हम बना सकते हैं। ठीक है। ये फिगर हम बना सकते हैं। देन बेनिफिट ऑफ पैटर्न वेरिएबल क्या है? प्रोवाइड सोल्यूशन देता है ये प्रॉब्लम्स फेस्ड इन सोशल सिस्टम्स। ओके। प्रमोट्स इंटरनलाइजेशन ऑफ patterned role performance. Okay. Tell us about the social systems, value, culture, etc. The next connects Parsons' concept of social actions and the social systems. Shows that social actions do not occur in isolation, rather in constellation. Okay. Yes, of course. Gives rise to new concepts like role of expectation, role conflict, etc. इश्यूज विद पैटर्न वेरिएबल देखा जाए तो क्या है यहाँ पे,
आके मार्टिन बोलते हैं हमारे that any attempt to generalize that patterned role performance would realize a goal is futile. Okay. Researchers' subjectivity is identification of patterned role performance. Okay. However, Parsons' concept of pattern, variable, social action, etc., gives us a, a master ana- ana- analytical framework to study diverse kind of social items. So एग्जैक्ट जो टू द पॉइंट आंसर है जो पूछा गया वही बताया गया है. देन नेक्स्ट हम देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज using Morton's concept of manifest and latent function, explain the persistence of corruption in Indian society. So यहाँ पे है R.K. Morton in his work differentiated between subjective disposition like manifest function and objective consequences, okay, of actions, latent functions, dysfunctions. For example, slavery provides the function of increasing status of southern whites, also Hopi tribal ceremonial case studies. ठीक है. The next persistence of corruptions की बात कर रहे हैं तो manifest function of bribe taker क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है monetary incentive, monetary incentives, motivation for efficiency, compensation for long work hours. Okay. जिधर आ जाएगा हमारा manifest function for bribe givers, easy realization of goals, for example loan approval, good rapport with the official, time saving. देन लेटेंट फंक्शन बात करा जाए तो यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉयज डू नॉट डिमांड वेरी हाई रेज. Okay. Ensures latency management by providing stress management through increased wages. Unintended social security benefits. However, there are certain dysfunctions too. For example, जैसे dysfunctions क्या है? Loss of integrity, erosion of ethics, lacking public trust, dignity of office is lost. Issues with R.K. Martin approach क्या है? Defining functional of whom, dysfunction of whom, rich corporates or tribals or a retired pensioner is an issue. Researchers bias देखा जाता है. However, other approaches like sanskritization of corruption, Aman Srinivas, or Marxist perspective, crony capitalism, when used with R.K. Morton's approach, can enable anti-corruption policy making. ये देखो कितना अच्छा मतलब अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करा जाए तो ये देखो करप्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है. अब करप्शन पे हम सोशोलॉजिकल आंसर कैसे बनाएंगे? करप्शन पे मर्टन को यूज करना है. तो दिस इज समथिंग कि ये कुछ जो डायनेमिक क्वेश्चंस होते हैं वो है. अब इसको कैसे आप टैकल करते हो, दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू लर्न. सो यहाँ पे है मर्टन्स का. अब ये जो है कुछ जनरल पॉइंट्स है जो हम जीएस में लिखते हैं. और ये जो पॉइंट्स है, लेटेंट फंक्शन क्या है और ये जो सर्टेन डिसफंक्शंस है, ये बताता है एथिक्स के कुछ पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं. इंटीग्रिटी, एथिक्स, पब्लिक ट्रस्ट एक्सेट्रा जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं. तो लेटेंट फंक्शन, डायरेक्ट फंक्शन और उसका हिडन फंक्शन क्या होता है ऐसे हम सोच के जनरल जीएस लाइक आंसर यहाँ पे लिख सकता हूँ तो फिर भी ठीक है. एंड ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा. देखो पेपर टू के थिंकर यूज किया गया है यहाँ पे. ठीक है. और कंटेम्परेरी ऑलवेज बी पॉजिटिव इन कंक्लूजन, यही देखने को मिलता है हर एक टॉपिक की कॉपी से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ पे है डिस्कस द डिस्टिंक्ट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अडॉप्टेड बाय एमाइल दरकहीम in his study of suicide. How far his perspective is relevant to understand high suicide rate in today's societies. Okay, Emile Emile Durkheim. Actually, I am very confused about his name. How to pronounce it? जब हिंदी में हम क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारा यूपीएससी का पेपर होता है वहाँ पे दुर्खीम लिखा होता है, बट और कहीं कहीं दरखाइम पढ़ते हैं. तो आई वुड से आई विल गो फॉर कि जो हमारी यूपीएससी फॉलो करती है. ठीक है, तो दुर्खीम मैं पढ़ूंगी. सो ठीक है. So Emile Durkheim क्या बोलते हैं? In his Le Suicide gave a theory of suicide. Okay, so he defines it as any case of death caused directly or indirectly by positive or negative actions of a victim himself, which is known would produce this result.
ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, देन डिस्टिंक्ट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बात कर जाए तो क्या है, बिफोर ले सोसाइट वाज कंसीडर्ड अ सीमिंगली अ इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट, या वी कैन से कि साइकोलॉजिकल फेनोमेना। ठीक है, हम बोलते थे। देन एक्सप्लेन्ड बाय सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन एटसेट्रा, जो साइकोलॉजिकल फेनोमेना है ना, साइकोलॉजी से हम कनेक्ट करते थे, एंजाइटी, डिप्रेशन एटसेट्रा। इट वाज कंसिडर्ड अ डोमेन ऑफ साइकोलॉजी, यस ऑफ कोर्स। देन हाउएवर इमाइल दरखीम gave a sociological reasoning to seemingly individual phenomena. Forces of integration की बात करते हैं तो यहाँ पे which integrate an individual to the society, for example family, belief, customs etc. they can high or low they can be high or low, say the forces of control like which take the deviance in individual behavior, for example sorry sorry guys, uh, for example rules, laws, judiciary etc. So they can be high or low. जैसे सुसाइडोजेनिक currents क्या होता है, results from the contribution to the above forces. अब ये एक बेसिक डायग्राम है जो कि अ, बनाया ही जाता है। यहाँ पे क्या है, इसके चार कंपोनेंट है, इकोनॉमिक, अल्ट्रुइस्टिक, फैटलिस्टिक एंड इगोइस्टिक। ठीक है, सो इगोइस्टिक में लो इंटीग्रेशन और एल्ट्रुइस्टिक में हाई इंटीग्रेशन होता है, फैटलिस्टिक में हाई कंट्रोल होता है, इकोनॉमी में लो कंट्रोल होता है। तो माइल्ड रखिए, ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, लो रेट हाई रेट की बात करें, जैसे कैथोलिक्स और मैरिड ड्यूरिंग वॉर मेल्स, यहाँ पे लो रेट होता है। एंड दे यहाँ पे क्या है, प्रोटेस्टेंट अनमैरिड ड्यूरिंग पीस और फीमेल, इन सब में हाई रेट होता है। देर इज अ नॉर्मल रेट ऑफ सुसाइड फॉर एवरी सोसाइटी, एक नॉर्मल रेट होता है। ठीक है, देन इश्यूज विथ हिज अप्रोच, क्या इश्यूज है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे थिंकर आएंगे, जैसे जेबी डुगलस argues that there is a systemic bias to consider a death as suicide. एक है हमारा जेएम एटकिंसन argues that the Catholics often disguise a suicide as natural death. H. Marcuse, Herbert Marcuse क्या बोलता है, argues that the psychological reasoning can cause suicides too. अब रिलेवेंस क्या है इसका प्रेजेंट सोसाइटी में, जैसे एज पर एनसीआरबी डेटा 1.5 लाख पीपल कमिटेड सुसाइड इन इंडिया इन 2021 यूजिंग either Durkheim theory. We can analyze soldiers in Galwan knew that they could be martyred. Okay, thus altruistic suicide हो सकता है, ठीक है। Experts argues that uh, sudden sudden economic burst और फिल्म स्टार्स लीड्स टू सुसाइड, ये एनॉमी होता है, एनॉमिक सुसाइड होता है, फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत वाला केस। ठीक है, देन प्रोजेक्ट 39A ऑफ NLIU दिल्ली attributes confinement as the reason behind suicides in prison, thus fatalistic suicide. However, we must also treat suicides as an individual phenomena to deal with cases along with using general theories for wider policy making. Okay, ये काफी अच्छा है, ऐसे हम रियल लाइफ जो करंट एग्जांपल है उससे कनेक्ट कर सकते हैं थ्योरी को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कंपैरेटिवली एनालाइज कंपैरेटिवली एनालाइज दुर्खीम theory of division of labor, how it is relevant to understand solidarity in society. So Emile Durkheim जो है in his De la division of De la travel social, okay, gave his theory of division of labor. In his theory क्या है, यहाँ पे डिफाइन करना था डिवीजन ऑफ लेबर पे। इस theory he argued that as argued by him in his rules of sociological method, okay, that division of labor is an objective manifestation of an underlying non-material social fact, for example solidarity. ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करा जाए तो यहाँ पे क्या है, फीचर्स बताए गए ट्रेडिशनल सोसाइटी, जैसे लाइकनेस एमंग पीपल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियस कंसाइन होता है, रिप्रेसिव लॉ होते हैं, सिमिलर जॉब्स लाइक लो ऑक्यूपेशन एंड डिफरेंशिएशन,
मैकेनिकल solidarity देखा जाता है. Then as the society modernizes, the material density population increases, which also increase the moral density interactions, thereby increasing the competition over limited resources. So ultimately, the fittest survives, and unfit create a new area of specialization. Thus, the never-ending process. Division of labor is a manifestation of uh, sui generis, okay, or the autonomous development of society leading to modern society. मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं इसमें, और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी एंड मोर स्पेशलाइजेशन, रेस्टिट्यूट लॉस, वीक कलेक्टिव कंसाइंस. कंपैरेटिव एनालिसिस देखा जाए तो एडम स्मिथ क्या बोलते हैं यहाँ पे, एडम स्मिथ डेविड रिकार्डो क्या बोलते हैं, कंसीडर डिवीजन ऑफ लेबर टू बी रैशनल डिवाइस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, devised by individuals, not a socio-generic society. And then contractionist like Hobbes, Locke क्या बोलते हैं, Hobbes and Locke argue that individual will lead to collective contract which the work is divided. Utilitarian क्या बोलते हैं, J.S. Mill argue that the individual economics selfish interest had to lead to division of labor. Then however, Emile Durkheim consider it as a uh, रिवर्सिबल ऑफ ट्रू ऑर्डर. लाइक इश्यूज विद इमाम तरकीब के अप्रोच में क्या इशू है, जैसे इसमें गोल्ड लॉक बोलते हैं हमारे. गोल्ड लॉक आर्ग्यू दैट कंफ्यूज सिस्टमेटिक इंटीग्रिटी एंड सोसाइटल इंटीग्रिटी. एडमंड लीच क्या बोलते हैं, ही क्लब्ड अ डाइवर्स स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी इनटू मॉडर्न ट्रेडिशनल. तो इसमें आता है मालिनोव्स्की क्या बोलते हैं, आर्ग्यूज दैट अज्यूम्स इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू बी मॉडर्न टू. रिलेवेंस क्या है यहाँ पे, स्टडिंग सॉलिडारिटी. सॉलिडारिटी इज अ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट. इट बिकम्स ऑब्जर्वेबल ओनली थ्रू certain objective manifestation, for example restitute, repressive laws or division of labor. Thus in industrialized societies, due to specialization, individuals becomes more heavily dependent on the society. For example, students on teachers, patients on doctor, student on teacher, patients on doctor, and they resolve dispute peacefully. In light of automation of jobs, new fields like artificial intelligence, wedding planner, etc., Emile Durkheim theory becomes much relevant. Okay. Then यहाँ पे थिंकर्स काफी सारे यूज किए गए हैं, और जो पूछा गया है वही बताया गया है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हम ये नोट कर सकते हैं. ठीक है, और तो बेसिक हमारे सोर्सेज में जो हमारे नोट्स हैं उसमें होते ही हैं सब. ठीक है, ये थिंकर हम पढ़ते ही हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, सो क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ऑब्जर्विंग सोशल फैक्ट. ठीक है, इसमें भी दुर्खीम का व्यू बताना है. तो दुर्खीम इन हिज रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड define social fact as the ways of acting, thinking, and feeling which are external to the individual but are perceived by reason of which they control him. Okay. For example, while marrying, a person is influenced by non-material social fact. For example, caste, religion, class. ओके. बेनिफिट ऑफ सोशल फैक्ट के क्या बेनिफिट होते हैं, जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर होता है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना नॉट द इंडिविजुअल, कॉजल फंक्शनल एनालिसिस बिकम्स पॉसिबल. फॉर एग्जांपल सुसाइड वाला लॉ लाइक जनरलाइजेशन बिकम्स पॉसिबल. ठीक है, इन सिंपल वर्ड इट वाज सोशल फैक्ट, सोशल स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा, कॉन्सेप्ट ऑफ इमाइल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट etc., which added in systematization of sociology. Okay. As per Durkheim, there are certain problems in studying social fact, like not always visible. Okay, religion is not visible, but vermin, turban, etc. is. Thus, a researcher, हाँ, ये तो बोला जाता है कि रिलीजन विजिबल नहीं है, बट
कुछ वर्मिन्स एंड टर्बन्स वगैरह दिखता है, ठीक है। रिसर्चर मस्ट एक्टिवली ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व कर सकता है कि जैसे अब सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वो टर्बन पहनते हैं, तो उसको देख के हम बता सकते हैं कि अच्छा ये द पर्सन बिलोंग्स टू सिख कम्युनिटी, और द ही फॉलोज द सिख रिलीजन, ठीक है। तो ऐसे है। देन रिसर्चर मे गेट engrossed in individual phenomenon. Like researchers' bias is an issue. Subjectivity, for example, what may be pathological in one society may be so in other. Other issues की बात करी जाए तो मैक्स वेबर मैक्स वेबर argues that the social fact lies inside individual subjectivity. आके मॉर्टन क्या बोलते हैं कि any law like generalization is futile. मिडिल रेंज थ्योरी बनाओ। हाँ, इनका कॉन्सेप्ट वही है। गुनार मिडल क्या बोलते हैं कि टोटल ऑब्जेक्टिविटी इज एन इल्यूजन अगेन। गैब्रियल गैब्रियल टार्ड argues that the Emile regime ignored the individuality of factor। अब ये एक नया थिंकर है जो आई थिंक नोट कर लेना चाहिए हमें, ठीक है। बाकी इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। Then however concept like social fact enable an objective understanding of society, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर की कॉपी का। अगर एक एनालिसिस देखें तो जैसे लास्ट टाइम मैंने मतलब लास्ट टाइम लेट मी जस्ट लास्ट टाइम जैसे हमने हाँ, सो अब यहाँ से हम कुछ एनालिसिस देखते हैं। सो लास्ट टाइम जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, जो मैंने वर्धा खान मैम की कॉपी पढ़ी थी, तो वर्धा खान मैम की जो कॉपी पढ़ी थी उसमें मेरे को मतलब ऐसा बहुत समझने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, ऐसा सच की या तो मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इतनी अच्छी, या तो मैं समझ नहीं पा रही थी। तो उस कॉपी को पढ़ के मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं कैसे लिखूंगी, या फिर तो एंड देन जब मैं ये कॉपी पढ़ी जब मैंने ये कॉपी पढ़ा सर वाली कॉपी, तो मेरे को बड़ा इजी लगा। जस्ट लाइक कि कितनी इजीली आप कितनी अच्छे से सिंपल वर्ड, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। सो और अच्छा लगा मेरे को बहुत, मतलब राइटिंग स्किल मेरे को बहुत अच्छी लगी। आई अगर अगर मेरे को किसी को कॉपी करना होगा, दैट आई एम गोइंग टू कॉपी हिज राइटिंग स्टाइल, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम टॉपर्स कॉपीज। किसी की टॉपर्स कॉपीज हमें पढ़ के बड़ा अच्छा लग जाएगा कि ऐसे हम भी लग सकते हैं, और किसी के देख के लगता है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, सबकी अपनी एक अलग यूनिक राइटिंग स्किल्स हो सकती है। तो वी हैव टू फाइंड मोस्ट मोस्ट विच कैन वी रेजोनेट मोस्ट, ठीक है। जिस कॉपी से हम ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे तो हमें ऐसी कॉपी पढ़नी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट अगर अब मैं कौन सी कॉपी पढ़ूंगी, आई एम गोइंग टू रीड सृष्टि मैम की कॉपी है, जो सेकंड कॉपी है एक और है पेपर वन की, वो मैं पढ़ूंगी। देन उसके बाद देखते हैं कौन सी कॉपी पढ़ते हैं। तो गाइस अगर आपको कोई सजेशन है या कोई कॉपी रिकमेंड करती है, जस्ट रिकमेंड करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।